तो आज बाबा हमें दो शब्द कहते हैं, पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। बाबा कहते हैं कि जो हमारी ये यात्रा है संगम युग की, इसमें सबसे मुख्य बात है बुद्धि की। और बाबा ही हमें पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाते हैं। पत्थर बुद्धि की क्या निशानियाँ होंगी और पारस बुद्धि की क्या निशानियाँ होंगी, इनका जो इंडिकेटर होता है वो होते, पारस बुद्धि जो होंगे वो चलन में दैवी गुणवान होंगे और चलन श्रीमत के अनुसार होंगे। और श्रीमत माना मोटी मोटी श्रीमत, खान पान, अमृत वेला। कई बार क्या कहते हैं, मेरा अमृत वेला नहीं होता लेकिन दिन भर मैं शुभ भावना दे रहा हूँ सबको। नहीं है, नहीं होता है ऐसा, है ना। तो हमारी जो पारस बुद्धि है उसका पहला प्रमाण मेरी टाइम टेबल, श्रीमत के प्रमाण होगी। मेरी दिनचर्या श्रीमत प्रमाण होगी जिसकी पारस बुद्धि है। मेरी चाल चलन हमेशा दैवी होगी। मैं कभी बहाना नहीं दूंगी कि उनके कर्मों के कारण, उनकी एक्टिविटी के कारण मैंने ऐसा बोला, ऐसा किया। ये सारे बहाने जो देते हैं, ये सब पत्थर बुद्धि की निशानी है ना। और पत्थर बुद्धि जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो हमेशा ब्लेम करते रहेंगे, है ना। मेरी चलन खराब हुई इनके कारण, है ना। मैं सो के नहीं उठ पाता हूँ नींद के कारण, बीमारी के कारण, इसके कारण, उसके कारण। लेकिन जो पारस बुद्धि है वो समझता है कि जो हम करेंगे उससे हमारा भाग्य बनेगा, है ना। तो इसलिए दो प्रकार के जो कर्म बाबा हमें समझाते हैं, एक जो नहीं करना वो नहीं करना, और जो करना चाहिए वो करना। जो नहीं करना चाहिए, बाबा हमें जो लिस्ट बताते हैं क्या नहीं करना चाहिए, वो पारस बुद्धि नहीं करेंगे। और जो करना चाहिए वो करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसी में मेरा कल्याण है। उसके लिए बहानेबाजी देना, कारण देना, ये सब पत्थर बुद्धि की निशानी है। क्योंकि समझ में नहीं आया है कि हम जो कुछ करते हैं अपने लिए करते हैं, भगवान आए हैं मेरे लिए आए हैं, मेरे कल्याण के लिए मुझे डायरेक्शन दे रहे हैं। तो ये बात जिसको समझ में नहीं आती वो कारण देते हैं, बहाने देते हैं, और ये पत्थर बुद्धि की निशानी होती है ना। और एक जो निशानी जो मुझे लगता है वो ये, पारस बुद्धि हर एक से गुण ग्रहण करेंगे और पत्थर बुद्धि हर एक के अवगुण देखेंगे। हर एक परिस्थिति में कारण ढूंढना, ब्लेम करना, अवगुण देखना, ये सारी पत्थर बुद्धि की निशानी होती है। और पारस बुद्धि जो होते हैं वो गुण उठाते हैं, है ना। मैं आपको बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल देती हूँ जो रोज़मर्रा में आता है। कोई व्यक्ति है जो बहुत फास्ट काम करता है लेकिन वो चिढ़ता है, ठीक है। क्यों चिढ़ता है? क्योंकि उसके साथ जो काम करता है वो स्लो काम करता है। लेकिन जो स्लो काम करता है वो शांत रहता है। एक टिपिकल एग्जाम्पल है कि एक है फास्ट काम करता है, चिढ़ता है, दूसरा है स्लो काम करता है पर शांत रहता है। तो अगर दोनों पारस बुद्धि है ना, दोनों पारस बुद्धि है, तो फास्ट काम करने वाला सोचेगा कि ये स्लो करता है लेकिन शांत रहता है ना, मैं शांत क्यों नहीं रहता, मैं शांत रहूँ ना, वो बड़ा गुण है। और जो स्लो काम करता है वो सोचेगा
कि ये नहीं सोचेगा कि क्या हुआ, फास्ट करते हैं तो इरिटेट तो होते हैं ना, ये नहीं सोचेगा। ये सोचेगा कि ये फास्ट कर रहे हैं, मैं भी सीखूं। लेकिन अगर दोनों पत्थर बुद्धि है ना, तो दोनों अवगुण को देखेंगे और अपने अवगुण को जस्टिफाई करेंगे। ये एक बहुत बड़ी निशानी होती है पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि। और अगर हम देखें ध्यान से, अगर हम सारे दिन गुण उठाएं, हमारी बुद्धि इतनी अच्छी हो कि हम गुण उठाने लगे, तो एक का गुण दूसरे का गुण बनेगा और हम बहुत अच्छी संपन्न अवस्था में आ जाएंगे। लेकिन हर एक क्या करता है, दूसरे का अवगुण देखता है और सिर्फ उसका अवगुण देखता नहीं है। उसको क्यों देखता है? ताकि वो अपने अवगुण को जस्टिफाई कर सके, है ना। हम चिल्लाते हैं क्योंकि वो स्लो रहते हैं ना। अब काम नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा? तो काम तो करना है, तो चिल्लाना तो पड़ेगा, क्योंकि वो तो स्लो है ना। तो ये जो अपने अवगुण को सारे दिन जस्टिफाई करना और दूसरे के जो अवगुण को देखना, ये पत्थर बुद्धि की निशानी होती है। और जो पारस बुद्धि होते हैं उनको एक बात समझ में आ जाती है, मैं एक आत्मा हूँ। जो संकल्प बोल कर्म मैं क्रिएट करूँगी, उससे मेरा संस्कार, मेरा भाग्य बनेगा। ये बात समझ में आई? मैं आत्मा हूँ, है ना। बाबा कहते हैं मैं ही आकर पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाता हूँ, क्योंकि सबसे पहले बाबा ही हमें समझाते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा समझना माना मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति संपन्न बनूं, है ना। और जो पत्थर बुद्धि होता है वो वस्तु, व्यक्ति, वैभव को कारण देकर इन सारे गुणों को खोता जाता है, गंवाता जाता है। आज दुनिया में क्या चल रहा है? मनुष्य कहता है तबीयत खराब है, दर्द हो रहा है, शांत कैसे रहेंगे, है ना। मेरी इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, जो हम चाहते थे जीवन में वो नहीं मिला, हम सुख स्वरूप, शांत स्वरूप कैसे रहेंगे? वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो हर मनुष्य वस्तु, व्यक्ति, वैभव, देह के धर्म संबंध को कारण बनाकर अपनी जो मूल, जो मैटर करता है, जो आत्मा के साथ गुण है, उसको लेट गो करता जाता है, उसको लूज़ करता जाता है ना। हर व्यक्ति, आज देखो कल एक भाई आए तो मुझे कहते हैं कि मुझे एंग्जाइटी होती है, तो कहते हैं मैं जैसे ड्राइव कर रहा हूँ तो अचानक से बहुत एंग्शियस लगेगा ना, तो मैं रास्ता भूल जाता हूँ। उस रास्ते पे मैं हज़ारों बार गया हूँ, मैं बहुत अच्छा नॉलेजफुल बंदा हूँ इन चीज़ों के बारे में, लेकिन मैं जैसे ही एंग्जाइटी होती है मैं भूल जाता हूँ मैं कहाँ जा रहा था, कहाँ कि किस रूट से मुझे जाना था, मुझे क्या है ना, क्या गाड़ी किस तरह से चलानी है। तो कहता फिर मैं साइड में गाड़ी लेकर बैठ जाता हूँ और फिर मुझे कैब बुक करनी पड़ती है और फिर मैं वापस आता हूँ। तो मैंने उनको कहा कि अगर आप रास्ता भूल जाते हैं तो इतनी प्रॉब्लम क्या है? मानो आप रास्ता भूल जाते, इतनी तो बात है ना, तो इसमें इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? तो मुझे कहते नहीं पर ऐसे तो मैं ये भी भूल जाऊंगा, वो भी भूल जाऊंगा, वो भी भूल जाऊंगा। मैंने बोला अभी नहीं भूले हो ना, अभी बस आपको रास्ता भूल जाता है, बीच में आपको मेंटल कंफ्यूजन हो जाता है, तो आप उसके चक्कर में इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप अपनी सारी कॉन्फिडेंस, सुख, शांति क्यों गवा रहे हो? मानो आप रास्ता भूल गए, आप रास्ते में गाड़ी लगाएंगे साइड में और याद करेंगे और फिर चले जाएंगे। व्हाट इज़ द बिग डील?
कोई एस्थमा पेशेंट होता है, उसको एस्थमा अटैक आ गया, क्या करेगा गाड़ी में चलाते वक्त? वो जाएगा साइड में गाड़ी लगाएगा, अपना इनहेलर यूज़ करेगा, ही विल गेट फाइन और वो आगे चलेगा। दिस इज़ जस्ट लाइक दैट। तो मुझे कहते नहीं, पर डर लगता है, चिंता होती है। तो मैंने कहा अगर आपका ब्रेन कल बिल्कुल भी काम नहीं करेगा ना, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। शरीर भी छूट जाएगा ना, कोई बात नहीं। आप एक आत्मा है। डजेंट मैटर हमारा शरीर कब छूटे, व्हाट मैटर्स इज कैसे छूटे, मेरी अवस्था क्या है। मुझे किसी भी चीज़ के लिए, मैं नौकरी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं एंग्जाइटी से परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, उससे, सब चीज़ें ठीक है। आपका ब्रेन काम नहीं करना, बॉडी में बीमारी है, नौकरी नहीं है, संबंध नहीं है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप सुख शांति को क्यों खो रहे हो? दैट इज़ अ चॉइस। लेकिन हम जो 63 जो 63 जन्मों में जो हम रहे हैं, हमारे को क्या सिखाया गया है कि सब कुछ ठीक है तभी सुखी और शांत रहना आपको अलाउड है। और जहाँ एक भी गड़बड़ हुई तो पहला कंट्रीब्यूशन आप क्या करो, आप अपनी सुख शांति छोड़ के बैठ जाओ, है ना। एज इफ आपके परेशान होने से, मैंने उस भाई को पूछा, आपके परेशान होने से आपका ब्रेन ज़्यादा काम करने लगा है क्या? हाँ, मैं ये बॉडी, ये ब्रेन, ये दुनिया तमोप्रधान है, दिन प्रतिदिन और तमोप्रधान बनेगी। मेमोरी शार्पर नहीं होगी, वीकर होगी। ये सृष्टि का नियम है। आप जवान नहीं होंगे, बूढ़े होंगे। हर चीज सतो से, रजो से, तमो प्रधान होती है। तो इतनी बड़ी परेशानी क्या है? हाँ, तो वो ये सब, इसीलिए तो बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हें पारस बुद्धि देता हूँ कि क्या मैटर करता है ना। मैटर ये करता है कि कैसी भी सिचुएशन में मैं सुखी रहूं, शांत रहूं, प्रेम स्वरूप रहूं, तृप्त रहूं। यही है पारस बुद्धि। बाबा कहते हैं ना, अपनी चलन को नहीं सुधारते, खान पान नहीं सुधारते। अब देखो, एक है आत्मा के लिए जो डिप्लीटिंग है वो नहीं करना, कुछ भी हो जाए अपने गुणों को नहीं छोड़ना, ये एक पारस बुद्धि का एस्पेक्ट है। दूसरा है जो आत्मा की एनर्जी को जो चीज़ बढ़ाती है वो कैसे भी करके करना, क्लास करना, योग करना, पवित्रता को चुनना, सेवा करना। मेरे से वाचा सेवा नहीं होती, मैं मनसा सेवा करूं। मेरे से धन नहीं होता, मैं तन करूं। तन नहीं होता, धन करूं। कुछ ना कुछ करूं। बाबा कहते जो मुझ आत्मा के लिए, जो अभी 84 जन्मों के बाद मुझे जो रिचार्ज करने के लिए जो विधि मिली है, वो मुझे कैसे भी करके धारण करनी। मुझे झुटके आए, घुटके आए, कुछ भी आए, मैं सुबह उठ के बैठ जाऊं, है ना। हमें जब ट्रेनिंग होती थी ना, हमें एक दीदी बहुत अच्छी बात कहते थे, ब्राह्मण जिंदा या मुर्दा अमृत वेले बाबा के कमरे में मिले, मुर्दा मिले कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, याद में शरीर छूट गया, क्या हो गया, है ना। उठ के बैठ क्यों नहीं सकते? बाबा कहते चलो बैठ भी नहीं सकते, लेटे लेटे भी बाबा को याद करो। जो मुझे आत्मिक उन्नति के लिए करना है, जो पतित पावन बाबा आकर 84 जन्मों के बाद मुझे फिर से सतो प्रधान बनने की युक्ति बता रहे हैं, उसको मुझे करना ही है कैसे भी, है ना। मुझे याद है, देखो पारस बुद्धि धीरे धीरे बनती है ना। शुरू में मुझे याद है, जब अच्छा ना लग रहा हो, ज्ञान याद ना आ रहा हो,
तो मैं भाई को कहती थी आज ना मैं क्लास नहीं कराऊंगी, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है ना। तो कहते थे चले जाओ, बैठ जाओ, बातचीत करके आ जाओ। बोली अच्छी बात है, चले जाओ, बैठ जाओ, बातचीत करके क्या आ जाओ, अभी मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं नहीं जा रही आज क्लास में, है ना। लेकिन मैंने देखा कि वो चले जाओ, बैठ जाओ के चक्कर में कुछ तो बुद्धि में आया ना, वरना क्या करोगे उस समय। तो बाबा हमें कहते हैं जितना हो सके करो ना, जितना हो सके। ऐसे वो भी तो ईगो है ना कि अच्छी क्लास नहीं कराएंगे तो नहीं कराएंगे, अरे कुछ भी कराएंगे, जब रोल मिला है तो करो, है ना। अगर हमारे से बहुत स्थूल सेवा नहीं होती, थोड़ी होती तो थोड़ी करो, है ना। आपसे 3 सब्जियां नहीं बन रही है, 1 बनाओ क्या प्रॉब्लम है। तो बाबा हमें कहते हैं चाहे स्थूल सेवा है, चाहे सूक्ष्म सेवा है, चाहे तन की है, मन की है, धन की है, करो, योग करो, है ना। योग लगे ना लगे, योग के लिए बैठो, है ना। बाबा कहते क्लास कई बार ऐसा होता है ना, बुद्धि में कुछ जाता नहीं है, क्लास सुन रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, एक भी पॉइंट बुद्धि में गई नहीं, तो कहते हैं मुरली बंद करके फिर कुछ और नहीं, सुनते रहो, कुछ तो जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये होती है पारस बुद्धि की निशान। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, 4 सब्जेक्ट पे अटेंशन। और जो चीज़ें मेरी एनर्जी डिप्लीट करती हैं, किसी भी सर्कमस्टेंस में मुझे अपनी सुख शांति नहीं छोड़नी, मुझे अपना सद्व्यवहार नहीं छोड़ना है ना। मुझे दुआएं देना, दुआएं लेना नहीं छोड़ना है, मुझे मीठा बोलना है, मुझे शांत रहना है, मुझे प्यार से चलना है। और ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए। और पत्थर बुद्धि जो होते हैं उसको लगता है सामने से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो क्यों करें, है ना। आप उसके रिस्पॉन्स से आपका भाग्य नहीं बनेगा, हमारा भाग्य मेरे कर्म से बनेगा। मेरा कर्म, मेरा संस्कार और मेरा भाग्य बनाएगा। इसीलिए मुझे अपने कर्मों पर अटेंशन देना। इसीलिए आज बाबा ने, रोज़ बाबा कहते याद का चार्ट रखो, लेकिन आज बाबा ने कहा चलन का चार्ट रखो, चाल चलन का चार्ट रखो। सारे दिन में चाल चलन कैसी रही, है ना। किसी को अवॉइड किया, किसी को कड़वा बोला, है ना। बाउंड्री सेट करना अलग होता है, अवॉइड करना अलग होता है। इस दोनों में फ़र्क जानते हो? बाउंड्री सेट आप इसलिए करते हो कि आपको कुछ और करना है, तो इस समय आप उस व्यक्ति को या किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देना चाहते। लेकिन अवॉइड आप तब करते हो जब उस सिचुएशन या उस आत्मा के व्यवहार से आपको डिस्कम्फर्ट होता है। तो मुझे अवॉइड किसी को नहीं करना। अगर मुझे अंदर से ये आता है कि इनसे, इनका फ़ोन रिसीव करने से, इनसे बात करने से मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, तो डिस्टर्ब हो, बात करो और जब आप डिस्टर्ब नहीं होते तो उनका फ़ोन मत उठाओ क्योंकि वो व्यर्थ बातचीत है समझ आया? हाँ, तो जब आपको कोई चीज़ अनकंफर्टेबल करती है तो उसको करो, और जब वो आपको अनकंफर्टेबल नहीं करती तो मत करो। तो ये बहुत समझ से चलना होता है। तो बाबा हमें समझाते हैं कि सारे दिन में चाल चलन देखो। हम रिएक्शन में आते हैं, हम रूड होते हैं, जजमेंटल होते हैं, इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं, चिंता करते हैं। तो बाबा कहते हैं ये चाल चलन हमारी नहीं होनी चाहिए। और सब चीज़ें तो शब्दों में, व्यवहार में आती है ना। ऐसा नहीं है कि पता नहीं चलता, अंदर जो मन में आएगा वो व्यवहार में आएगा ही आएगा। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हमें अब अपनी चाल चलन चेक करनी, फिर खान पान, उठना बैठना,
है ना, सोना, सब चीज़ें विधिवत हो रही है, श्रीमत प्रमाण। या हम इंद्रियों के वश हैं। अगर हम टाइम टेबल श्रीमत प्रमाण, खान पान श्रीमत प्रमाण नहीं कर पा रहे, तो हम किसके गुलाम हैं? फिर इंद्रियों के गुलाम हैं, है ना। हम अपनी संस्कारों से, अपनी फीलिंग्स से गाइडेड होते हैं, या हम बुद्धि से गाइडेड होते हैं। आप वो करते हो जो आपको फील होता है करना, या आपको संस्कार वश करते हैं, परवश होते हैं, या आप बुद्धि से चूज करते हो कि मुझे ये करना है, ये नहीं करना। डू यू चूज योर फूड और द फूड चूजेज यू? कि मुझे क्या खाना है, मुझे कैसा खाना, या खाना चूज करता है। हाँ, खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा मसालेदार स्पाइसी है ना, बहुत अच्छा बना है, तो 4 रोटी खा गए। तो बाबा हमें कहते हैं कि हमारे को हर चीज़ बुद्धि से करनी है, चॉइस से करनी है। हम कितने बजे उठेंगे वो शरीर का दर्द डिसाइड नहीं करेगा। हम उठ के सीधा बैठेंगे या झुटके खाएंगे, वो कौन डिसाइड करता है? प्रीवियस दिन की थकान या नींद, या आप मालिक हैं, आपको पता है। आपका शरीर आपको बताता है आप कैसा फील कर रहे हैं, या आप शरीर को बताते हैं? आप शरीर को बता पाते हैं? 4 बजे से 4:45 तक झुटके नहीं लेने हैं, चुपचाप बैठे रहो, बाबा को याद करो, सीधे बैठो, बता पाते हो? मन को बता पाते हो? हाँ, तो बाबा हमें कहते हैं बुद्धि से काम लो, पारस बुद्धि बनो, और पारस बुद्धि श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन दे, है ना। मन हमें बताता है कि मुझे किससे बात करनी है, किससे क्या करना है, या क्या सेवा करनी है, या क्या कैसे अपना दिन बिताना है, किन चीज़ों में अपनी एनर्जी लगानी है। ये आपकी फीलिंग्स बताती है, आपको बुद्धि बताती है। आपको अच्छा लगेगा तो सेवा करेंगे, या सेवा करेंगे, है ना। लोग दुनिया में कहते हैं शुड यू डू व्हाट यू लव और लव व्हाट यू डू। हाँ, तो उसका आंसर क्या है? डू व्हाट यू हैव टू डू, डोंट लव। जो आपको करना है वो करना है, समझे? मुझे ये अच्छा लगता है, या मुझे अपना काम अच्छा लगता है, या मैं उसको चूज करूं जो मुझे करना अच्छा लगता है ना। या दिल तो बाबा से लगाओ ना, काम से क्यों लगाना? काम काम की तरह करो, बाबा से दिल लगी होगी, काम अच्छा ही होगा ना। जब जहाँ उपस्थित होना है, जो सेवा है। मेरे को अभी स्थूल सेवा करने का मन नहीं है ना, स्थूल सेवा ही है, करो। मेरे को अभी योग करने का मन है, तुम्हारा मन तो वश नहीं, योग क्या करोगे? तो बैठो, बर्तन धो, जो जिस समय रिक्वायर्ड है वो करो, है ना। डोंट लव व्हाट यू डू और डू व्हाट यू लव, लव को हटाओ। समझ में आया? तो ये जो पारस बुद्धि होती है ना, ये पारस बुद्धि रखो कि मुझे इस संगम युग, मुझे कैसा फील हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है, कितनी नींद आ रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा एक सेट टाइम टेबल है, जिस समय योग का समय है मुझे योग करना है, मुरली का समय मुरली सुननी है, सेवा का समय है सेवा करनी, और बाकी सारा रस बाबा से लेना है। आपको चिढ़ हो रही है, डिससेटिस्फैक्शन हो रहा है, परेशानी हो रही है, खुशी हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, सब कुछ बाबा को दे दो। ठीक है, बाबा की सेवा कर रहे हो ना, सेवा में नहीं चिढ़ो, बाबा को बोलो क्या मुझे बिठा रखा है इसी में, करते रहेंगे, है ना।
फिर क्या है, बाबा आपको लाइट माइट देगा, शांत हो जाओ। तो सारा इमोशनल कनेक्शन बाबा से रखो और बाकी सेट टाइम टेबल और सेट व्यवहार। मेरी चाल चलन, मेरा व्यवहार किसी भी परिस्थिति या किसी आत्मा के व्यवहार से डिटरमिन नहीं होना चाहिए। मेरी स्पीच का वॉल्यूम सेम होना चाहिए। कोई तेज़ बोले तो मैं तेज़ बोलने लगूं, नहीं। वो तेज़ बोले, उसको जो करना है करें। हमें प्यार से रहना है, शांति से रहना है। मुझे आत्माओं के संदर्भ में, ड्रामा की सीन के संदर्भ में अपना संस्कार, अपना भाग्य बनाना। फिर दूसरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, दूसरे को बदलना, कल्याण करना। हम उनको सिखा रहे हैं, मत सिखाओ किसी को, आप अपनी सोचो। कोई बदले ना बदले, कोई संस्कार परिवर्तन करे ना करे, मैं उसके चक्कर में अपना संस्कार ना बिगाड़ूं, मैं अपसेट ना हूँ, मैं परेशान ना हूँ। किसी का भाग्य बनाना मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मी फर्स्ट। मेरी अपनी स्थिति ठीक है तो मैं कुछ प्रेरणा शिक्षा दे सकती हूँ, दूँ। नहीं है, मेरी स्थिति बिगड़ रही है तो उसको छोड़ो, अपनी स्थिति ठीक करो। क्योंकि अंतमते सोगति हमें अपनी करनी है, हमें अपनी जिम्मेवारी लेनी। समझ आए? कई सारे दिन चिल्लाते रहते हैं, है ना, इनको सिखा रहे हैं, इनको ठीक कर रहे हैं, कल इनका क्या होगा, उनका वो आप मत सोचो, अपना सोचो। ऐसे चिल्ला चिल्ला के आपका क्या होगा? तो बाबा हमें समझाते हैं पत्थर बुद्धि और पारस बुद्धि का अंतर समझो। और बाबा हमें पारस बुद्धि कैसे बनाते हैं? बाबा हमें आत्मा का ज्ञान देते हैं, समय का ज्ञान देते हैं कि अब घर जाना है। बाबा का ज्ञान देते हैं कि बाबा ही सर्व संबंधी है, बाबा से ही मेरा सारा नाता रिश्ता बाबा से, सारा लेन देन, प्राप्ति अप्राप्ति सब बाबा से। जब ये बात बुद्धि में बैठती जाती है तो हम चॉइसेस, जो हम चाल चलन की, टाइम टेबल की, सारी जो चॉइसेस लेते हैं ना, उससे पता चलता है ये पारस बुद्धि है। और कई बार ऐसा होता है, बहुत ज्ञान सुना सकते हैं, समझा सकते हैं सब, लेकिन जो हमारी चॉइसेस हैं वो श्रीमद् प्रमाण नहीं है। चाल चलन, टाइम टेबल, जब चाल चलन का चार्ट निकालते हैं तो पता चलता है नहीं, चाल चलन दैवी नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं फिर वो पत्थर बुद्धि की निशानी हो जाती है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। फिर और एक चीज़ जो बाबा आज अंडरलाइन कराते हैं, जो पारस बुद्धि होते हैं ना, वो अपनी कमी कमज़ोरियों को छिपाते नहीं, और पत्थर बुद्धि का मेन एजेंडा है कमी कमज़ोरी छिपाना, है ना। इसको हम लोग कहते हैं लुकिंग गुड वर्सेस बीइंग गुड। पत्थर बुद्धि का पूरा टारगेट क्या है? लुकिंग गुड। मैं अच्छा दिखूं, मुझे सब अच्छा समझे, है ना। आज दुनिया में क्या चलता है? हाँ, कहते हैं अंदर कितना भी इमोशनली डैमेज हो ना, बाहर ड्रेसअप होके जाओ, क्योंकि आप अंदर मैस है, नो प्रॉब्लम, पर बाहर दिखना नहीं चाहिए ना। तो दुनिया में पत्थर बुद्धि जो ईगो बेस्ड मटीरियल, पत्थर बुद्धि इज ईगो बेस्ड मटीरियल कॉन्शियस लिविंग, जो 5 तत्वों की दुनिया और ईगो से चलते हैं, वो पत्थर बुद्धि होता है। तो उसमें अच्छा दिखना, कमी छुपाना, ये बड़ी बात है, ये इम्पोर्टेंट है। और पारस बुद्धि को पता है कि जो कमी है वो छुपाने से बढ़ेगी, तो उसको मुझे उस कमी से छूटना है। तो किसे बताना है? बाबा को। किसी मनुष्य को अपनी कमी बताने से कुछ नहीं होता।
बाबा को निमित्त के थ्रू जो भी आपकी स्ट्रगल है, मानो कोई भी विकार आपको तंग करता है, कोई चीज़ है जो आपको पुरुषार्थ में आगे नहीं बढ़ने देती, चलन दैवी क्यों नहीं होती, तो वो जो आप अंदर अनुभव करते हैं कि ये, क्योंकि ज्ञानी बच्चे धीरे धीरे इतने समझदार हो जाते हैं कि अपनी प्रॉब्लम की जड़ पहचान जाते हैं, है ना, कि मुझे क्या चीज़ है जो मुझे तंग करती है, मेरे में काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, समझ में आने लगता है। और जब वो बात सच्चाई से हम बताएंगे तो आपको राय मिलेगी, और सिर्फ राय नहीं मिलती, शक्ति भी मिलती है ना। जब हम बाबा के सामने सच्चाई से अपनी कमी कमज़ोरियाँ रखते हैं, हमसे कोई पाप हो जाता, कोई गलती हो जाती, तो सामने रखते हैं, तो उसके लिए राय मिलती है कि अब से ये चीज़ करो, या ये अभ्यास करो, या इस चीज़ पर अटेंशन दो, इस पुरुषार्थ पर अटेंशन दो, तो फिर ये कमी कमज़ोरी पर आप विजय पा सकेंगे। और उससे भी ज़्यादा दुआएं मिलती हैं, है ना, जो बाबा की जो सकाश है वो मिलती है। तो जब डॉक्टर को आप जाकर बीमारी बताते हैं तो डॉक्टर आपको गुड विशेस भी तो देता है ना। तो बाबा हमें ये दोनों चीज़ें देते, इसीलिए कभी छिपाना नहीं होता। छिपाने वाले का पाप वृद्धि को पाता है, बढ़ता जाता है, बीमारी बढ़ती जाती है। लेकिन इतना अक्ल भी बहुत कम में होता है कि हम अपना सच बताकर और बाबा से राय लेकर आगे बढ़ें, क्योंकि या तो अपने से हताश होते हैं, है ना, कि हम बढ़ ही नहीं सकते, कई ऐसे भी होते हैं हताश होते हैं, निराश होते हैं, और दूसरे कैटेगरी होते हैं जो समझते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, सब मेरे जैसे ही हैं, है ना, बस वो जैसे सफ़ेद पहने हम सफ़ेद पहन लेंगे तो उनके जैसे बन जाएंगे। तो कई इम्प्रूवमेंट चाहते ही नहीं है, वो छिपा कर ही अच्छा बनकर चलना चाहते हैं, तो अंदर बाहर एक नहीं होते। और कई होते हैं जो दिल शिकस्त होते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, हमारे अंदर वो गुण नहीं है या ताकत नहीं है। तो इन दोनों चीज़ों से बाबा निकालता है ना। जब आप सच्चाई से बात कहेंगे तो आपको हिम्मत भी मिलती है, दिल शिकस्त को हिम्मत भी दी जाती है ना। बाबा कहते हैं ना, पुचकार देते हैं, बाबा महिमा करते हैं कि तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं है, तुम्हारे में ये गुण है, ये गुण है। तो जो सच्चाई से चलते हैं तो बाबा उनको पुचकार देंगे, महिमा करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि दिल शिकस्त होते हैं तो फिर उनको आगे बढ़ाया जाता है। और अगर कोई भूलें हो रही हैं, पाप हो रहे हैं, और सच में बाबा के सामने रखते हैं, तो फिर उनको कई बार, है ना, बाबा ऐसे भी बताते हैं कि जैसे मुरली में भी बताते हैं, धर्मराज के डंडे नहीं खाने हैं तो सुधरो। तो इस प्रकार से भी कुछ, है ना, जो वैसे पाप से नहीं डर रहे तो बाप से डर के कई बार, तो उस प्रकार से भी चलते हैं, इम्प्रूवमेंट होती है। तो बाबा कहते हैं इसीलिए छिपाना नहीं है, सच बताकर राय लेने की अक्ल होनी चाहिए, और फिर राय पर चलना भी होता है। कई ऐसे होते हैं राय पर चलने का कोई इरादा ही नहीं होता, बस राय लेने आते हैं ना। राय पर चलने का कोई इरादा नहीं है, बस राय लेते हैं और उस राय को बैग में रख देते हैं, या पता नहीं बैग में भी रखते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं, सच बताना भी है, राय लेनी है, और उस पर चलकर अपनी उन्नति करनी। ये पारस बुद्धि करता है। पत्थर बुद्धि सच सुनाते भी हैं ईगो से, है ना। मैं कितना ऑनेस्ट हूँ देखो, ऑनेस्टी की ईगो, वर्स्ट काइंड ऑफ ईगो। सारा पाप कर दो और फिर मैं तो सच सच बता देता हूँ, उसकी भी ईगो है ना। तो ये भी एक पत्थर बुद्धि की निशानी है कि पाप कर रहे हैं, भाग्य बिगाड़ रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टी की ईगो कि बस बता तो दिया, हम तो सच्चा सच्चा चाट देते,
तो ये सब पत्थर बुद्धि है। फिर बाबा हमें कहते हैं ईश्वरीय श्रीमत पर सेवा करते हैं और फिर अहंकार रखते हैं, ये भी पत्थर बुद्धि की निशानी है ना। सेवा में अहंकार रखना, मैं करता हूँ, मैंने किया है ना। 10 बार सुनाएंगे, मैंने ये किया, मैंने समय पर ये किया था, ये किया था है ना। अपनी ज़बान से बताते रहेंगे, इतना तन किया, इतना मन किया, इतना धन किया। और ये जो अहंकार है ना, अहंकार क्या करता है, मुख बहुत बड़ा खुलवाता है और उस अहंकार से बार बार मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ये चलता रहता है। अंदर भी चलता है, बाहर भी, बोलने में पीछे नहीं रहता है ना। और बाबा कहते हैं अगर ऐसा अहंकार रख के सोचो, क्या किया, बाबा के यज्ञ में किया, अपने कल्याण के लिए किया, विश्व कल्याण के लिए किया, सेवा अर्थ किया, और फिर अहंकार से क्या किया है ना, बोझ चढ़ा लिया, उसका तो जमा तो ख़त्म हो ही गया, प्लस ये जो है ना डिसरिगार्ड किया, उस डिसरिगार्ड से अपना पाप का खाता भी बहुत बना लिया। तो बाबा कहते हैं इन कर्म की गति को समझना चाहिए। सेवाओं में जब हम देखो, कुछ जैसे दुनिया में ना डॉक्टर्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, हम लोग इनको कहते हैं हाई रिस्क प्रोफेशंस। क्यों? दुआएं कमाएंगे तो बहुत कमाएंगे, और ऑपोजिट भी कमाएंगे तो बहुत कमाएंगे है ना। क्योंकि वहाँ कौन जाते हैं, सारे दुखी जाते हैं है ना। और दुखी को सुख दिया तो बहुत दुआएं मिलती हैं, दुखी को एक्सप्लॉइट किया तो बहुत पाप का खाता बनता है ना। और माया ऐसी होती है, इतने अच्छे प्रोफेशंस में भी, टीचर, डॉक्टर, लॉयर है ना, ऐसे कितने प्रोफेशंस होते हैं जहाँ पर वहाँ रहते इतने अच्छे काम में सिर्फ पाप का खाता बना। इवन बिजनेस में भी होता है, आप क्या कर रहे हैं, किस प्रकार से सोर्सिंग करते हैं, कैसे काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा में भी, सेवा भी दो धारी तलवार है ना। सेवा निमित्त निर्माण भाव से की तो वो सेवा बहुत दुआओं का खाता जमा करता है, और उसी सेवा में है ना अहंकार आता है, मैं का नाचते हैं ना, तो बहुत उससे फिर ऑपोजिट भी मिलता है ना। की कमाई तो चट हो ही जाती है, प्लस दूसरा खाता भी बहुत बन जाता। तो बाबा हमें कहते हैं इन सारी बातों से, लेकिन पत्थर बुद्धि करेगा क्या? और पत्थर बुद्धि ने तो 63 जन्म अपनी दुर्गति की, अभी भी दुर्गति ही करेगा। इसीलिए बाबा कहते हैं मूल बात है अपने को आत्मा समझ, बाबा को याद करो, तो बुद्धि का ताला खुलेगा ना। तब ये बातें जब बुद्धि में बैठेंगी कि हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, और मुझे मेरे संस्कार, मेरे कर्म पे ध्यान देना है, जब ये बुद्धि में बैठेगा तब जाकर ऐसे पाप कर्मों से बचेंगे। वरना जैसे 63 जन्म अपना पाप का खाता बनाते हैं, ऐसे बनाते रहेंगे। ठीक है, ओम शांति।